Good morning, students. So today we are going to do our new chapter, that is chapter number reusing energy. पेज नंबर 20 पर है रीयूजिंग एनर्जी। जो हमारी एनर्जी है, जिस भी चीज़ से हमें एनर्जी मिलती है उसको हम रीयूज़ कैसे करेंगे। ठीक है। द रिसोर्स विच आर प्रेजेंट इन द नेचर अनलिमिटेड क्वांटिटी आर कॉल्ड इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स। हमारे जो नेचर है उसमें कुछ ऐसे रिसोर्स हैं प्रेजेंट है जो कि अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, मींस इनएग्जॉस्टेबल है। हम उन्हें कितना भी चाहे कितने भी ईयर्स तक चाहें यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सन की सोलर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, विंड, वाटर, ये सब क्या है, ऐसे रिसोर्स है नेचर के जो कि हम अनलिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ कर सकते हैं, कभी ख़त्म ही नहीं होते। दे आर ऑल्सो कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्स। इनको रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड सम रिसोर्स आर लिमिटेड इन नेचर। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे रिसोर्स हैं जो कि अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, लिमिटेड क्वांटिटी में है नेचर में, मींस कम क्वांटिटी में है। अगर हमने उन्हें ज़्यादा यूज़ कर लिया या ज़्यादा हमने उनका यूज़ करके उन्हें वेस्ट कर दिया तो उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं बनने में। जैसे कि हमारा पेट्रोल हो गया, कोल हो गया, वुड हो गया। अगर हम पेड़ काट देंगे, काटते जाएंगे और वुड का यूज़ करते जाएंगे तो वो रिसोर्स ख़त्म हो जाएगा। लिमिटेड है क्योंकि वो पेड़ एकदम से थोड़ी ना लग जाते हैं कि हमने एक दिन लगाया तो दूसरे दिन पेड़ लग गया, ऐसा नहीं होता है ना। इसलिए कुछ ऐसे रिसोर्स है नेचर में जो लिमिटेड है। वंस वी यूज़ अप अ पर्टिकुलर रिसोर्स वी कैन नॉट क्रिएट इट। अगर हमने उस रिसोर्स को यूज़ कर लिया तो हम उसे दूसरे दिन या बाद में क्रिएट नहीं कर सकते। दीज आर कॉल्ड एग्जॉस्टेबल रिसोर्स। उनको हम क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टेबल रिसोर्स बोलते हैं। ओके, so given below a list of natural resource of energy, write I for inexhaustible resource and E for exhaustible resource। तो हमें I किस पे लिखना है, जो इनएग्जॉस्टेबल हैं, जो अनलिमिटेड हैं, और E उन पर लिखना है जो लिमिटेड क्वांटिटी में है, लिमिटेड है नेचर में रिसोर्स। तो फर्स्ट हमारा सोलर। सोलर हमें किससे मिलता है, सन की एनर्जी होती है सोलर। तो इसे हम अनलिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ कर सकते, कभी भी यूज़ कर सकते। तो सोलर है हमारा, सोलर एनर्जी है हमारा इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स, कभी ना ख़त्म होने वाला रिसोर्स। तो फर्स्ट पर आएगा आई। सेकंड है हमारा, सबसे पहले हम आई वाले लिख देते हैं, पेट्रोल। पेट्रोल है हमारा एग्जॉस्टेबल रिसोर्स, मीन्स पेट्रोल का अगर हमने यूज़ कर लिया तो बहुत लंबे टाइम बाद बनेगा। एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी क्या होती है, कैसी एनर्जी जिसकी मदद से जो हमारे एटम्स बॉम्ब बनते हैं या फिर कोई भी वेपन में यूज़ की जाने वाले के लिए इस एनर्जी का यूज़ किया जाता है, एटॉमिक एनर्जी का। तो ये भी इनएग्जॉस्टेबल है, अनलिमिटेड क्वांटिटी में है। फोर्थ इज़ जियोथर्मल। जियोथर्मल कौन सी एनर्जी होती है, जो भी हमारे अर्थ के अंदर जो हीट होती है उससे जियोथर्मल एनर्जी जनरेट की जाती है, बनाई जाती है। तो जियोथर्मल एनर्जी भी अनलिमिटेड क्वांटिटी में होती है। नेक्स्ट आते हैं हमारा विंड। विंड कैसा है हमारा, हवा। हवा भी अनलिमिटेड है, कितनी भी ले सकते हैं हम, तो वो भी इनएग्जॉस्टेबल है। वाटर। वाटर एनर्जी, वाटर भी क्या है, इनएग्जॉस्टेबल है। इसको भी हम अनलिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ कर सकते हैं, कितना भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारी एग्जॉस्टेबल। पेट्रोल हमने बताया एग्जॉस्टेबल है, ख़त्म हो जाता है, फ्यूचर में ख़त्म हो सकता है। कोल भी हमारा ख़त्म हो सकता है। वुड, लकड़ी, ये भी ख़त्म हो सकती है, ये भी क्या है, एग्जॉस्टेबल सोर्स है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम ट्रू फॉल्स पर, राइट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट वन इज वी शुड टर्न ऑफ द इंजन इफ़ द कार स्टॉप फॉर मोर देन 30 सेकेंड। हमें इंजन को बंद करना चाहिए अगर कार 30 सेकेंड से ज़्यादा देर तक रुकी हुई है।
तो ये बिल्कुल ट्रू है, वरना पेट्रोल वेस्ट होगा हमारा। वी शुड यूज़ बाईसाइकिल टू ट्रैवल शॉर्ट डिस्टेंस, हमें थोड़ी सी डिस्टेंस कवर करने के लिए बाईसाइकिल का यूज़ कर लेना चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर हम थोड़ी सी डिस्टेंस के लिए गाड़ी का यूज़ करते हैं तो हमें पेट्रोल का नीड होगा, इसलिए पेट्रोल वेस्ट होगा, इसलिए हमें थोड़ी सी दूरी के लिए साइकिल का यूज़ कर लेना चाहिए। नेक्स्ट इज वी शुड सेव एनर्जी बाय स्विचिंग ऑफ लाइट्स एंड फैंस व्हेन नॉट इन यूज़, हमें एनर्जी को सेव करना चाहिए, हमें लाइट को बंद कर देना चाहिए और फैंस को बंद करना चाहिए जब हम उनका यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ये भी ट्रू है। वी शुड वेस्ट वाटर, हमें वी शुड वेस्ट पेपर, हमें पेपर को वेस्ट करना चाहिए, नो, फॉल्स। नेक्स्ट है वी शुड नॉट बर्न डेड लीव्स एंड ब्रांचेस, हमें जो पत्तियाँ सूख जाती हैं और जो टहनियाँ ख़राब हो जाती हैं उनको बर्न नहीं करना चाहिए, जलाना नहीं चाहिए, बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि इससे पोल्यूशन क्रिएट होगा। वी शुड नॉट सोक दाल और राइस बिफोर कुकिंग दैम, हमें दाल और राइस को पानी में सोक करके नहीं रखना चाहिए बनाने से पहले, तो ये फॉल्स है। हमें जब भी दाल और राइस को जब बनाना हो तो हमें उसको कुछ टाइम तक या रात के टाइम पर पानी में सोक करके रखना चाहिए, तो ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट आप ओपन कीजिए पेज नंबर 22, 21 हम बाद में करेंगे।